6 दिसंबर 2024 विवाह पंचमी पर पूरे 90 सालों के बाद गुरु शनिदेव रहेंगे 7वें घर में और बनेगा रवि योग स्वार्थ सिद्धि योग। इन 5 राशियों के घर में गूंजने वाली है विवाह की सहनाई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने, लड्डू बांटने, डीजे बजाने की कर लीजिए तैयारी। नए साल 2025 में 5 राशियां विवाह के बंधन में बंधने वाली है। अब इनके जीवन में विवाह का सहरा गूंजने वाला है। और साथ ही अगर आपके विवाह में भी कोई बाधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है ना, तो 90 सालों के बाद इस बार विवाह पंचमी यानी कि 6 दिसंबर के अवसर पर 4 ऐसे दिव्य उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आपने विवाह पंचमी के दिन कर लिया ना, तो दोस्तों 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपके रिश्ते की बातचीत चलेगी और कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुंवारे लड़का या लड़की है या आपके घर में कोई भी कुंवारे मेंबर है ना, तो बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के भक्त इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में विवाह पंचमी का दुर्लभ रूप से महत्व बताया गया है, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और माता सीता विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। साल 2024 में विवाह पंचमी 6 दिसंबर के दिन मनाई जाएगी और हिंदू शास्त्र के अनुसार इसी दिन ध्रुव योग, स्वार्थ सिद्धि योग, शिववास योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि कई राशि वाले लोगों के जीवन में विवाह की अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। कई राशि वाले विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हिंदू सनातन धर्म में विवाह के अवसर पर 2 आत्माओं का मिलन ही नहीं होता, बल्कि 2 परिवार आपस में मिलन करते हैं। कई नई रिश्तेदारियां जन्म लेती है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के हर सुख और दुख में साथ निभाने की कसमें खाते हैं। आजकल के समय में क्या होता है ना, कि जो लड़का या लड़की उच्च शिक्षा पाने के लिए या अच्छा करियर बनाने के चक्कर में विवाह की उम्र में जो है ना वो विलंब करते हैं, जिसके कारण उनका रिश्ता नहीं हो पाता है और अंत में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार 6 दिसंबर यानी कि विवाह पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी विवाह के बंधन में, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है और विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगर सिंह राशि वाली लड़का या लड़की आप कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो दोस्तों नए साल 2025 की पहली और दूसरी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर जून 2025 तक आपके घर में विवाह संबंधी विचार विमर्श चलने लगेंगे और कहीं पर भी आपकी बात या आपका जो रिश्ता है वो पक्का हो सकता है। इस अवधि के दौरान कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा। जो पहले से ही शादीशुदा है उनके लिए पूरे साल भर ही 2025 में भगवान शनिदेव 7वें घर में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी में विचारों में दृढ़ निश्चितता बनेगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम की भावना बढ़ेगी। विवाह योग भविष्यवाणी कहती है कि जुलाई के बाद आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा। जो भी लड़का या लड़की अगर अकेले है ना, तो मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों के दौरान आप लोग किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, दोस्ती के प्रस्ताव में जा सकते हैं और कालांतर में यही दोस्ती का प्रस्ताव आगे जाकर प्रेम विवाह में तब्दील हो सकता है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है यानी कि मैरिड लाइफ है, वो भी खुशियों से भरी रहेगी। कुल मिलाकर 6 दिसंबर विवाह पंचमी के दिन जो ये महासंयोग बन रहे हैं ना, उनके लिए नया साल 2025 विवाह से जुड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपका भाग्य जल्द ही जागृत होने वाला है। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि 6 दिसंबर यानी कि विवाह पंचमी के शुभ दिन आपको 9 तुलसी के पत्ते लेने हैं। ये उपाय किनको करना है? जो भी कुंवारे लड़का या लड़की जिनके शादी की योग्य उम्र आ चुकी है ना, उनको क्या करना है? 6 दिसंबर विवाह पंचमी के दिन 9 तुलसी के पत्ते लेने हैं और इसके बाद तुलसी दल में हल्दी कुमकुम लगाकर उसे एक लाल कपड़े में बांध लीजिए। और जिन लोगों के विवाह में समस्या आ रही है ना, वो लोग अपने दाहिने हाथ की कलाई में इसे बांध लें। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में अगर कोई भी विवाह से जुड़ा ग्रह दोष बना हुआ है तो वो शांत रहेगा और साथ ही आपके शादी में या विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट या बाधा या समस्या आ रही है ना, वो भी जल्द से जल्द दूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम
मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता, ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फल देने वाला हो सकता है? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपका विवाह का योग कब बनेगा? बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों 6 दिसंबर विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर ये जो 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए साल 2025 का समय बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। एक तो वृषभ राशि वाले लंबे अरसे से यानी कि बहुत दिनों से अगर आप अपने लिए किसी अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो जनवरी फरवरी इन 2 महीनों में आपकी जो ये खोज है, आपकी ये तलाश है, वो समाप्त होने वाली है। नए साल 2025 में आप लोग विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। वहीं शादी हो जाने के बाद आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना भी बढ़ेगी। साल 2025 आप लोगों के जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि विवाह पंचमी के दिन आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का गाय के दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें और साथ ही माता लक्ष्मी जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। दोस्तों शीघ्रता शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। चलिए विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नु ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों वृश्चिक राशि राशि चक्र की 8वीं राशि है। साल 2024 में 6 दिसंबर यानी कि विवाह पंचमी के अवसर पर ये जो दिव्य महायोग बन रहे ना, जिससे जो भी वृश्चिक राशि वाले लड़का या लड़की अगर आप कुंवारे हैं या आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, तो दोस्तों नया साल 2025 का जो पूर्वार्ध है यानी कि साल 2025 की शुरुआत आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगी। साल की शुरुआत में 5वें घर में राहु आपके मन में प्रेम की पींगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय जब आएगा जब मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में विराजमान होंगे। कुल मिलाकर मई 2025 और जून के अंतर्गत आप लोगों के लिए प्रेम विवाह का योग बनने वाला है। उसके अलावा इस साल के मध्य भाग में भी विवाह के कई अच्छे और सुंदर संयोग बनेंगे। आप लोगों को मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले लड़का या लड़की अगर आप किसी के भी साथ प्रेम संबंध में नहीं है, तो आपका अच्छे परिवार में विवाह होने का योग भी इस साल के उत्तरार्ध में यानी कि 2025 के मई, जून और जुलाई में विशेष करके इन 3 महीनों में बनने वाला है। विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार नए साल 2025 की जो शुरुआत है ना, वो अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध भी आपके पहले भाव में बैठकर 7वें घर में दृष्टि देंगे, जिससे जो पहले से शादीशुदा है ना, उनके जीवन साथी के मध्य अगर कोई भी तनाव चल रहा था या कोई भी मतभेद चल रहा था ना, उसमें भी कमी आएगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। आप अपनी मैरिड लाइफ का पूरी तरीके से लुत्फ उठा पाएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 6 दिसंबर विवाह पंचमी पर माता जानकी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और इसी सुहाग की सामग्री को किसी भी गरीब
ब्राह्मण जो सुहागिन स्त्री है उसे दान कर दीजिए। इससे अगर आपकी शादी में या आपके विवाह में कोई भी बाधाएं आ रही है ना, वो दूर होगी और साथ ही वर वधु के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ेगी। चलिए, विवाह योग भविष्यवाणी के अनुसार अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों, मीन राशि चक्र के अंतिम और 12वीं राशि है। 6 दिसंबर विवाह पंचमी के दिन ये जो शिव योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के जीवन में नए साल 2025 में विवाह के प्रबल योग बनाने वाला है। एक तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी शादी की बातचीत चलेगी और साथ ही जनवरी से लेकर मई तक ये जो 5 महीनों का समय है, ये आपके घर में विवाह की सहनाई गूंजने वाला है। जो पहले से ही शादीशुदा है, विवाहित है, उनके लिए भी मार्च से अप्रैल के अंत तक का जो समय है वो अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपके रिश्ते में कुछ रोमांस भी बढ़ेगा। इसके बाद ऐसा ही अवसर अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा। आप अपनी समस्याओं को अपने रिश्तों पर हावी होने से रोक पाएंगे और कालांतर में आगे जाकर सब कुछ लगभग ठीक हो जाएगा। विवाह योग 2025 की भविष्यवाणी के अनुसार 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां से आपके 7वें घर में दृष्टि डालेंगे। इससे कुंवारे लोग भी विवाह के बंधन में आएंगे और जो पहले से शादीशुदा है ना, उनके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आने लगेगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और साथ ही जो भी सिंगल है ना, वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं और आपका प्रेम विवाह की भावना भी जागृत हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर मीन राशि वाली लड़का या लड़की आपका रिश्ता होकर टूट जाता है या आपको लगता है कि रिश्ता फाइनल होने आ रहा है और उसके बाद आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से राम सीता के विवाह का आयोजन करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास अगर कोई भी जरूरतमंद गरीब कन्या है जिसके विवाह में आप धन संबंधी सहायता करने का संकल्प लें, चाहे आप 5 रुपए की या 5,000 रुपए की या 5 लाख की जो भी सहायता करे, कुल मिलाकर विवाह पंचमी के अवसर पर आप लोग किसी भी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करने की घोषणा करें और उसके अलावा श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करें। इससे आपके विवाह और संतान संबंधी इच्छाओं की जल्द से जल्द पूर्ति होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विवाह पंचमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।